हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। ये नंबर सिस्टम की 4th क्लास है और आज हम सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट निकालने से पहले हम समझेंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने कोई नंबर लिख लिया रैंडमली, तो जो भी हमारा राइट साइड से पहली डिजिट होती है ना, तो वो हमारी यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर क्या क्या हो सकता है ये देखेंगे। जैसे हमने कोई और नंबर लिख लिया 6 5 7 8 9 1, ठीक है, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारी यूनिट प्लेस पर यानी यूनिट डिजिट पर जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, तो हमारी 10 पॉसिबिलिटी हैं। इनमें से कोई सा एक नंबर हमारा यूनिट डिजिट पर होगा, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इन 10 को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि अगर 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, इस तरीके से 9 होगा तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट केस। ठीक है, 0, अगर यूनिट डिजिट हमारे 0 हो तो क्या होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 10, ठीक है, इसकी पावर 1 है तो 10, 10 की पावर 2 है तो 100, 10 की पावर 3 है तो 1000, 1000। ठीक है, तो 10 की पावर अब कुछ भी हो तो उसमें 5 जीरो हैं। ठीक है, तो अगर 0 यूनिट प्लेस है तो उसकी पावर कितनी भी हो उस नंबर की, तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, अगर 1 हो यूनिट डिजिट, किसी नंबर में यूनिट डिजिट 1 हो तब क्या होगा। ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 11 ले लेते हैं। 11 की पावर 1 तो 11, 11 की पावर 2 तो 121, 11 की पावर 3 तो 1331। ठीक है, तो 11 की पावर 1 हो मतलब किसी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पर 1 हो, उसकी पावर 1 हो तब भी 1 आएगा, 2 हो तब भी 1 आएगा, 3 हो तब भी 1 आएगा, 4 हो तब भी 1 आएगा, 5 हो तब भी पावर 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर 0 होगा तो उस नंबर की कुछ भी पावर हो या उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है ऐसे नंबर से जिसकी पावर 0 ही है, वो जिसका यूनिट प्लेस 0 ही है, तो उसके हमेशा यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। ऐसे ही सेम 1 के केस में अगर यूनिट डिजिट 1 है, उसकी हम पावर किस नंबर की पावर कितना भी कर लें तो हमारा यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट प्लेस पर अगर 2 हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, पहले 2 को ही ले लेते हैं। अगर यूनिट प्लेस पर 2, छोटा एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 2 की पावर 1 होगा 2, 2 की पावर 2 होगा 4, 2 की पावर 3 होगा 8, 2 की पावर 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 होगा तो 32, 2 की पावर 6 होगा तो 64, 2 की पावर 7 होगा तो 128, और 2 की पावर 8 होगा तो कितना हो जाएगा 256, और 2 की पावर 9 होगा तो 512। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, पहले 1 आ रहा था, फिर 4, फिर 8, फिर 16। हमें तो बस यहाँ यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट सिर्फ 2 ही है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 6। फिर 6 के बाद क्या होगा, फिर 2 आ गई, फिर 4 आ गई, फिर 8 आ गई, फिर 6 आ गई। ठीक है, फिर 2 आ गई है हमारी जो सबसे पहले आई थी। तो हम क्या देख रहे हैं, हर 4 पावर के बाद इसकी यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा नंबर आएगा तो उसकी 4 4 के पेयर बना के अलग करते जाएंगे, उसके पावर जो बचेंगे 1 2 3 4, तो उससे देख लेंगे 2 आएगी या 4 आएगी या 8 आएगी या 16। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 12। ठीक है, 12 की पावर है 10। ठीक है, तो यहाँ पर 12 में पावर कितना है, सॉरी यूनिट डिजिट 2, तो शुरू के 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 4 8 16, फिर दोबारा यही रिपीट होगा 2 4 8 16। ठीक है, तो 4 4 के 2 पेयर बन जाएंगे, तो 12 से लिख सकते हैं पावर को 4 इंटू 2 प्लस 2।
ठीक है। इस पेयर में तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। फिर दोबारा जब 9 स्टार्ट होगी पावर तो फिर 2 आएगा, 10 स्टार्ट होगी तो फिर 4 आएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 2 बार रिपीट हो जाएगा। अब बच्चे 2 पावर, पहली पावर पर 2 आएगा, दूसरी पावर पर 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 32 की पावर ले लेते हैं 5। ठीक है, इसमें और इसको ऐसे ना समझ के थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। 32 32 32 32 32। ठीक है, इसका मतलब ये है ना, 5 पावर का मतलब 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर 32 आएगा, मतलब लास्ट में डिजिट। और 32 का में तो यूनिट प्लेस लेना सिर्फ 2, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। ये इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पेयर के जो बनेंगे वो तो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नया स्टार्ट होगा दोबारा से। तो जब नया स्टार्ट होगा ये बनेगा, तो इसका क्या आ जाएगा 32। तो 32, तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 2। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जैसे 512, इसकी पावर 3 है। ठीक है, अब इतने नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, या तो कि मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। यह हमें यूनिट डिजिट तो बताना, बाकी तो हमें कुछ बताना नहीं है। तो उसको देख सकते हैं कि 512 मतलब यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, तो यहाँ से देख लेंगे। पहली पावर पर 2 आएगा, दूसरी पावर पर 4 आएगा, तीसरी पावर पर 8 आएगा। ठीक है, तो इसकी पावर 3 है, तो इसके यूनिट प्लेस पर कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमारा 3। अगर यूनिट प्लेस पर 3 हो तो क्या होगा। ठीक है, तो उसको भी पहले 2 की तरह ही देखेंगे। एक 3 ले लेते हैं सबसे छोटा एग्जांपल। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 3 24। ठीक है, तो यहाँ से ये रिपीट शुरू हो गई। ठीक है, ये भी क्या करेगा हमारा 2 की तरह 4 के बाद रिपीट करना शुरू कर देगा। फिर यूनिट प्लेस पर 3 आ गया, 3 की पावर 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 की पावर 8 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 की पावर 9 करेंगे तो फिर ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से देख लेते हैं हम। जैसे 13 है, 13 की पावर 5 है। ठीक है, 13 की पावर 5 में यूनिट प्लेस बताना है हमें। तो 3 मतलब इसमें यूनिट प्लेस ही तो चाहिए, और यूनिट प्लेस पर 3 है, तो 3 5 बार मल्टीप्लाई हो रही है। सिंपल मतलब इसका ये है। ठीक है, क्योंकि 13 की सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, और 3 एकम 3 13। ठीक है, ये 9 आएगा। अब जब इस 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की 3 में ही तो होगी ना, तो यहाँ 3 आएगा, फिर 9 करेंगे तो 27 मतलब 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर। फिर 3 की करेंगे 13 की तो 21 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बस यूनिट से यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो इसलिए हम सिर्फ यूनिट प्लेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 की पावर 1 पर आएगा 3, 2 पे आएगा 9, 3 पे आएगा 27, 4 पे आएगा 81। ठीक है, 4 के बाद एक पेयर तो हमारा 4 का यहाँ ख़त्म हो गया, इसे लिख सकते हैं 4 + 1। ठीक है, तो 13 की पावर 4 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इसका एक पेयर बन गया, इसके बाद तो रिपीट होगा, इसके बाद ये 13 बचा, और रिपीट होगा तो कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 23 की पावर 19 ले लिया। ठीक है, तो इसमें 4 4 के पेयर बना दीजिए, और जो पेयर बचेंगे 4 के अलावा वो उसमें देखेंगे बस हमें। 23 की पावर 4 चौक 16 + 3, तो ठीक है 4 4 के 4 पेयर बन गए। अब ये तो ख़त्म। ठीक है, इसको तो हमें कंसिडर करना ही नहीं, अब हमें सिर्फ कंसिडर करना है ये 3 की पावर 23 की पावर 3 जो बचा है। ठीक है, तो 3, अब 3 आ रहा है, तो 3 का भी यहाँ से देख लेंगे। 1 पावर होगी तो ये आएगा, 2 पावर होगी तो 9 आएगा, 3 पावर होगी तो 27, 27 मतलब यूनिट प्लेस पर आएगा हमारा 7। नेक्स्ट हमारा 4। अगर यूनिट डिजिट पर 4 हो तो क्या होगा।
यूनिट प्लेस या डिजिट एक ही बात है वो, ठीक है। अगर 4 होगा तो क्या होगा, ठीक है। 4 होगा तो पहले की तरह चेक कर लेंगे, जैसे हमने 2 और 3 को चेक करा है। तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा 64, और 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 128, 256, 256, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, 2 और 3 तो हमारे 4 पावर के बाद रिपीट हो रहे थे यूनिट प्लेस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पावर के पास ही बाद ही रिपीट हो रहा है। मतलब पावर 1 है तो 4, 2 है तो 16, पहले 4 आ रहा है फिर 16, फिर 4 आ गया फिर 16, मतलब 6 आ गया यूनिट प्लेस पर। इसके बाद करेंगे 4 की पावर 5 तो फिर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 6 करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम क्या देख सकते हैं, अगर 4 की पावर n है, ठीक है, अगर n ऑड है, ठीक है, ऑड जैसे 1, 3, 5, 7, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 4। अगर n हमारा इवन है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10, तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब 4 के केस में हमें बस यही चेक करना है कि वो उसकी पावर इवन है या ऑड है, तो आप उससे डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे 14 है, 14 की पावर 50 है, ठीक है, यूनिट डिजिट पर 4 है, ठीक है। तो अब इसकी पावर देखेंगे हम, पावर कितने 50, 50 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट पर आ जाएगा यूनिट प्लेस पर 6, ठीक है। जैसे और कर लेते हैं 424 की पावर 73 है, ठीक है, यूनिट डिजिट पर 4 है, और पावर जो हमारी 73, 73 का हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। कोई और बड़ा नंबर भी लेंगे जैसे 574, इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल है नहीं, इतनी सारी पावर है, तो उसको कैसे करेंगे हम, बस ये देखना है यूनिट प्लेस पर कितना 4, इसकी पावर देख लीजिए इवन है या ऑड है, तो उसकी पावर ऑड है, तो ऑड है तो इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 4, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। देखेंगे अगर यूनिट प्लेस 5 हो तो क्या होगा, ठीक है, यूनिट प्लेस 5, तो ऐसे भी सब तरह चेक करेंगे। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 5 की पावर कुछ भी हो, उसके यूनिट डिजिट पर हमेशा 5 ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से रखते हैं 25 है, इसकी पावर 10,000 क्यों ना हो, तब भी इसकी यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 5 ही होगा। 25 की पावर 685 हो, जब यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, तो उसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 6, अगर यूनिट प्लेस पर 6 हो तो क्या होगा, ठीक है। तो उसे भी 2, 3, 4, 5 की तरह चेक करेंगे। 6 की पावर 6, 6 की पावर 1 तो 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 तो 36, 6 की पावर 3 तो 216, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी 5 की तरह ही है, कि अगर 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका हमेशा यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। जैसे एग्जांपल से देख सकते हैं 36 की पावर 6 हो, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 6 है, और पावर कुछ भी हो उसकी यूनिट प्लेस हमेशा 6 आएगी। 46 है, उसकी पावर 6 हो तब भी यूनिट प्लेस 6 ही आएगी। 46 की पावर 50 हो तब भी पावर यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, ठीक है। ये तो 5 की तरह था सिंपल। अब देखते हैं यूनिट प्लेस अगर 7 हो तो क्या होगा। अगर 7 जैसे वैसे चेक कर लेंगे, 5 7 की पावर 1 इजिकल टू 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 की क्यूब कितनी हो जाएगी 343, 7 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 21, तो यूनिट प्लेस पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 की पावर 5 करेंगे तभी इसी में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यूनिट प्लेस 1 है यहाँ पर, इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यूनिट प्लेस 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे जो भी नंबर आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं कि बस हमें यूनिट प्लेस डिस्कस करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे हमारा 2 और 3 रिपीट हो रहे थे ऐसे ही हमारा ये भी रिपीट हो रहा है। तो ठीक है, हमें कोई बात नहीं, अगर कोई भी नंबर आएगा जिसके यूनिट प्लेस पर 7 हो, उसकी पावर जो आएगी उसके 4 4 के पेयर बनाने हैं, जो पेयर बन जाएंगे उनको अलग कर देंगे, जो बचेगा उसको देख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 इनमें से कोई बनेगा, ठीक है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 47 की पावर 53 है, ठीक है।
तो इसके 4 से डिवाइड कर लेंगे पावर को, 4 को पावर से डिवाइड कर लेंगे तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 13, 13 चौके 52, 52 प्लस 1 तो 53। अभी 4 के तो 13 पेयर बन गए, मतलब 13 बार ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया तो मतलब एक सेट पूरा हो गया, फिर शुरू से शुरू होगा। 13 सेट पूरे हो गए, पूरा होने के बाद फिर शुरू हुआ, उसके बाद कितना बस एक पावर, एक पावर है तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल ले लो, 57 की पावर 62। ठीक है, 57 का तो बस हमें यूनिट डिजिट देखने की 7 है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना, पावर, पावर के हमें 4 के सेट बनाने हैं, तो 4 के सेट 15 बन जाएंगे इसमें, 15 4 60, 60 प्लस 2 तो 62। तो ये तो हमारे इनकी तो कुछ मतलब है नहीं, कोई सेंस नहीं है इनका, तो ये तो ख़त्म हो गए हमारे। ठीक है, क्योंकि पूरे सेट हो गए, इसके बाद तो फिर रिपीट होना, रिपीट कितनी होनी है, 7 की पावर 2, 1 पर 7, 2 पर 9, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 67 ले लीजिए, उसकी पावर कितना हो जाएगा, उसकी पावर 41 ले लीजिए। ठीक है, इसमें भी 10 के सेट, सॉरी 4 के सेट बना लेंगे, मतलब 4 से डिवाइड करना होता है सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 40 प्लस 1 41 हो गया। तो इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि तो 10 यहाँ तक रिपीट हो जाएंगे 10 बार, 10 बार के बाद जब 11वां शुरू होगा तो उसमें कितना हो, सिर्फ एक ही पावर बचेगी हमारी। ठीक है, एक पावर बचेगी तो हमारा यूनिट प्लेस 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है 8, अगर यूनिट प्लेस पर 8 हो तो क्या होगा। ठीक है, तो उसे भी चेक कर लेंगे, जैसे हमने पिछले सभी नंबर्स को चेक किया, इसको भी चेक कर लेंगे। तो 8 की पावर 1 हो जाएगा 8, 8 की पावर 2 हो जाएगा 64, 8 की पावर 3 हो जाएगा 512, 8 की पावर 4 हो जाएगा 4096, और 8 की पावर 5 हो जाएगा 32768। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हम ये भी 4 के नंबर, 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये 8 आ गया, इसके बाद 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 64 का 4 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये आगे तक यही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, इसको कोई एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 18 की पावर, आसान से ले लेते हैं। ठीक है, 18 की पावर 18 तो 18 ही आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया, अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 324, 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं तो जो जैसे आसानी से नहीं, 18 की पावर 50 ले लीजिए। ठीक है, 50 के अब पहले 4 से डिवाइड कर लेना, मतलब 4 के अलग सेट बना देने हैं, जो नंबर रिपीट हो गए। ठीक है, रिपीट के बाद जितने बचेंगे 1 2 3 4 इनमें से बचेंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे पावर को हम, तो रिमाइंडर 0 1 2 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 50 को 12 इंटू 4 48 प्लस 2 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 12 सेट बन गए 4 के, मतलब 12 बार ही रिपीट हो गए नंबर्स। ठीक है, इसके बाद कितने बचे 2, तो इस बार हमें 2 का काम है, जो सेट बन गए वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा इसका यूनिट प्लेस पर 4, क्योंकि 8 की पावर 2 करने पर आ रहा है 64, 64 मतलब 4 यूनिट प्लेस पर। ठीक है, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 28 की पावर 63 है। ठीक है, तो इसके 4 के सेट बना लीजिए आप पहले, जो पावर दी है उसके, तो उसको लिख लेंगे 15 इंटू 4 60 प्लस 3 63, तो ये तो 15 सेट बन गए 4 के, तो इधर रिपीट हो गए। ठीक है, तो मतलब ये ख़त्म, तो बस जो बचा हमारे पास 3 बचा। ठीक है, 3 बचा, 3 का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पर 2 हो गया। ठीक है, ये तो था 8 का। अब देखते हैं 9 का, अगर यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट पर 9 हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसे सिंपल चेक कर लेंगे, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 4 करेंगे तो यहाँ 9 है, इसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 पावर के लिए तो फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिपीट हो रहा है 9 1 9 1। ठीक है, 9 1 आगे तक रिपीट होता रहेगा। तो ठीक है, अगर 9 की पावर n है, n हमारा इवन ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर 1 2 3 4 5, 1 3 5 7, तो हमारा पावर क्या रहेगी, वो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगी। ठीक है, अगर n और इवन है, मतलब पावर उसकी इवन नंबर है कोई भी,
तो क्या रहेगी यूनिट प्लेस पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी सेम 4 की तरह ही है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं कैसे, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे 19 की पावर 38 है। ठीक है, 19 में क्या यूनिट डिजिट हमारी 9 आ रही है। उसके बाद देखेंगे पावर, पावर क्या है हमारा, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसके यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे 19 की पावर होता 41। ठीक है, 41 क्या हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब क्या है कि इसके यूनिट प्लेस पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे 0 से लेके 1 तक के सारे वो आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन, पहले इनको सबको एक साथ देख लेते हैं, उनके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमने अभी सबको अलग अलग देखा था कि यूनिट प्लेस पर 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या। ठीक है, अब इनको एक साथ देख लेते हैं तो थोड़ा और आसान रहेगा समझने में। ठीक है, अगर हमारे यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5 और 6 ये 4 नंबर रहे हैं, तो इनकी पावर कुछ भी हो। ठीक है, अगर इनकी पावर n और n कुछ भी हो, चाहे n जो हमारा ऑड हो या इवन हो। ठीक है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, इनकी यूनिट डिजिट यही नंबर रहने वाले हैं। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पर हमारा क्या हो 2, 3, 7 और 8। ठीक है, ये नंबर रहें तो क्या होगा, अगर ये नंबर रहेंगे तो इनकी जो पावर होगी उसको करना 4 से डिवाइड। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको हम देख लेंगे साइड में लिखे, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2, 4, 8, 16। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद यही पावर बचेंगी, या तो 1 बचेगी या 2 या 3 या 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे जो अगर 1 बच रही है तो 2 आएगा, 2 बच रही है तो 4, 3 आएगा तो 8, 4 बच रही है तो 6। ठीक है, ये सारे नंबर मतलब 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए इनकी पावर को 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा नंबर बचा हमारा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 बचा और 9। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पर 4 और 9 होता है तब क्या होता है। ठीक है, डिस्कस तो हम कर ही चुके हैं, अब इनको एक साथ लिख रहे हैं जिससे और क्लियर। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, अगर 4 की पावर n है, अगर n ऑड है तो कितना आएगा 4, अगर n इवन है तो कितना आएगा 6। ठीक है, ऐसे 9 का है, अगर 9 यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर 9 की पावर n है, n अगर ऑड है ठीक है तो 9 ही आ जाएगा, अगर n इवन है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 के 10 डिजिट्स हैं जो यूनिट प्लेस पर आ सकते हैं, और उनके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी, मतलब क्या कैसे वो वर्क करेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे और क्लेरिफाई हो पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन 2153 की पावर है 167। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट बताना हमें, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले देखना है इसके इस नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या है, 3 है। ठीक है, 3 वाले केस में क्या देखा था हमने कि वो पावर 4 के बाद रिपीट होती है, मतलब यूनिट प्लेस जो हमारा 4 पावर के बाद रिपीट होता है, तो इसकी जो पावर है उसको 4 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 4 से डिवाइड कर लेंगे। इस नंबर को तो ऐसे रहना, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 जा 16, बचा 7, 4 1 जा 4। ठीक है, 41 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करके ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो इसके तो हमारे पेयर बन जाएंगे, मतलब इनके बाद तो फिर रिपीट होगा नंबर, और रिपीट कितने बार, 3 की पावर 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3 पर क्या आता था, 3 की पावर 3 पर 1, सॉरी 1 पर 1, 2 पर 9 और 3 की पावर 3 पर 27, मतलब 7 आएगा हमारा यूनिट डिजिट पर। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमें सबसे पहले देखना है कि उसके यूनिट डिजिट पर क्या नंबर है, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है जिसका निकालना है हमें। ठीक है, फिर उसके पावर उसकी यहाँ पर 3 है, उसके बाद देखेंगे इसकी पावर 167, और 3 वाले केस में क्या करते थे हम, पावर को 4 से डिवाइड करते थे और जो हमारा रिमाइंडर बचता था, ठीक है ये रिमाइंडर ही है, इसको चाहे ऐसे समझ लीजिए, 167 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, बचा 7, 4 1 जा 4,
बचा 3, ठीक है। जो पावर हमारी बचेगी, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, बस हमें उसी की पावर का निकालना है बेसिकली, मीनिंग इसका ये है, ठीक है। यहाँ पर 3 बचे क्योंकि इसके तो 4 के 4 सेट 41 सेट बन जाएंगे। तो उसके बाद ये नंबर मतलब यूनिट प्लेस दोबारा रिपीट होना शुरू कर देगा, ठीक है। या तो इस तरीके से समझ लीजिए, या इस तरीके से समझ लीजिए कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, बस हमें सिर्फ उसी का यूनिट प्लेस निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पावर 3 बची, और 3 की पावर 3 यहाँ से हम देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस आएगा हमारा 7। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 अप टू इंटू 89 तक, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट पर क्या आएगा ये बताना है हमें, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि 9, 8, 7 यूनिट प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं हमारे उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। वो तो हमारा हो गया सिंपल वर्क। अब करेंगे हम स्मार्ट वर्क, ठीक है। यहाँ पर 85 भी आएगा, ठीक है। जब 4 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो 20 आएगा, मतलब 20 का मतलब हमारे यूनिट प्लेस पर 0 आ जाएगा। और फिर 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। या 85 में जब 82 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आ जाएगा मतलब यूनिट प्लेस पर 0 आ गया। अब ऐसा नंबर जैसे हम कह सकते हैं कि 10 है एक, अगर 2, 4, 3, 7 या कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। अगर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 है, किसी भी नंबर में कर रहे हैं, तो हमेशा यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूनिट डिजिट इन 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। इसमें हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है। इसमें यूनिट प्लेस पर कितना हमारा 4, और 4 का क्या देखा था, अगर 4 की पावर ऑड हो तो हमारा 4 ही आ जाएगा, अगर इवन हो तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर यहाँ क्या है 102 मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका तो यूनिट प्लेस आ जाएगा 6, ठीक है। और इसका कितना आएगा, इसका यूनिट प्लेस पर 4 ही है, तो इसका पावर देखेंगे, पावर यहाँ पर क्या है ऑड, ऑड का मतलब है यूनिट प्लेस पर इसका आ जाएगा 4, और बीच में है प्लस, ठीक है। इन दोनों नंबरों को जब ऐड करेंगे तो 4 और 6 10, ठीक है। 10 हमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो 4 और 6 की मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, और माइनस होता तो माइनस कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब इन तीनों नंबरों के प्रोडक्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो बताना हमें क्या आएगी। तो इस नंबर के यूनिट डिजिट पे कितना 4 है, 4 की पावर चेक करेंगे ऑड है या इवन है, तो 1793 3 आ गया लास्ट में, तो ये क्या हमारी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है। और यहाँ है 5, अब हमने देखा था कि 5 की पावर तो कुछ भी हो हमेशा इसकी यूनिट प्लेस पर 5 ही रहेगा, ठीक है। A131 का मतलब यूनिट प्लेस पर 1, और 1 की पावर कुछ भी हो उसका भी देखा था हमने, हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अब इन तीनों नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 या 20, 21 या 20, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर कितना आ गया 0, ठीक है। इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137 की पावर 754, ठीक है। इस नंबर में देखेंगे पहले यूनिट डिजिट पर क्या हमारा 7, ठीक है। तो 7 के वाले केस में क्या देखा था हमने कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 के पेयर बनाना है, ठीक है। तो इसको हम 7 डिवाइड कर लेते हैं, 7 5 4, 4 से 4 1 जा 4 3 5, तो 4 8 जा 32, बचे 3 4 4 8 जा 32, रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। तो 2137 की पावर 754 को लिख लेंगे 188 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। या तो ऐसे समझ लीजिए कि जो पेयर 4 के साथ पेयर बन गए जितने, उनको हटा दीजिए कि 188 पेयर बन गए ना 4 के, इन्हें हटा दीजिए बस। अब 2 जो पावर है उसका यूनिट प्लेस देख लीजिए, या इस तरीके से देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देख लीजिए
कि पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा बस हमें उसका ही यूनिट प्लेस निकालना है। मतलब यहाँ 2 बचा है और ये भी हमारा 2 है। ठीक है, दोनों की चीज़ जिस तरीके से आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2.2137 की पावर बस हमारे पास 2 बची क्योंकि बाकी सबके पेयर बन चुके हैं हमारे। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 1 होती थी तो 7, 7 की पावर 2 होती थी तो 49। तो मतलब इसका क्या यूनिट प्लेस पर हमारे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट इन सब को, ये प्लस भी है बीच में माइनस भी है, इन सब के यूनिट प्लेस पर पूरा सॉल्व करके बताना है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगी। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं 1, 4, 5, 6, इनमें से क्या होगी ये बताना हमें। ठीक है, अब इसको सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो कभी नहीं सॉल्व हो पाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम अपने जैसे जो तरीका हमने सीखा उससे करेंगे। ठीक है, 251 में 1 है यूनिट प्लेस पर और 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, 21 में 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो 1 तो ये भी हमेशा 1 रहेगा। और 6 वाले केस में क्या देखते थे हम, 6 वाले केस में देखते थे कि 6 की पावर कुछ भी हो वो भी 6 ही रहेगा। ठीक है, 5 वाले में भी हमेशा 5 ही रहेगा, 6 वाले में हमेशा 6 रहेगा और ये 9 है ही। ठीक है, इसको 9 लिख लीजिए, हमने सबकी यूनिट डिजिट ले ली। अब जहाँ प्लस है प्लस कर दीजिए, जहाँ माइनस है माइनस कर दीजिए। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस वाले प्लस का है, प्लस का ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इनको ऐड कर लीजिए। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16। ठीक है, और माइनस वाले काउंट कर लीजिए, माइनस के 6, माइनस के 6 तो माइनस के 12। तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस पर जो है बस उसको लिख लीजिए और जहाँ प्लस है प्लस लगा दीजिए, जहाँ माइनस है माइनस लगा दीजिए, या मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट प्लेस के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इन क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।